दोस्तों, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में कभी बरकत और समृद्धि नहीं होती। उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, दुख दरिद्रता निवास करती है। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सदैव माँ लक्ष्मी का निवास बना रहता है। दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। अगर घर में हो रहे हों तो उसको किस तरीके से रोका जाए। हर घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी रहते थे। जंगल में बहुत से छोटे बड़े जानवर थे, लेकिन यह दोनों अपनी ही दुनिया में रहते थे। इन्हें एक दूसरे की चिंता अपने आप से भी ज्यादा होती थी। जब कभी कभी इनके मन में एक दूसरे से दूर होने के बारे में विचार आता, तो यह एक दूसरे से दूर होने की बात सोचकर ही बहुत दुखी हो जाते थे। उन्हें वहां जंगल में दूसरे जानवरों से डर लगा रहता था कि कहीं जंगल का कोई बड़ा जानवर उन्हें अपना शिकार न बना ले। एक दिन इसी चिंता ने मोरनी को बहुत परेशान कर दिया और कुछ सोचकर वह मोर से बोली कि पिया जी, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के पक्षी रहते हों या काफी सारे मोर और मोरनी रहते हों। हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि हम वहीं पर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मोर मोरनी के मन की बात और भय को समझता था। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम दोनों सुकून से यहाँ रहते हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम नहीं जानते कि वहाँ पर वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन मोरनी बार बार जिद करती है और मोर को दूसरी जगह पर जाने के लिए मना लेती है। दोनों मोर मोरनी उड़कर दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। दोनों उस नगर में रुक जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को सुनकर समझ जाता था कि वह क्या बोल रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसके नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी के साथ घूमने के लिए राज्य के दूसरे हिस्से में जाता है। दोस्तों, जहां राजा रुकता है उस घर के सामने ही वह बाग भी होता है जहां पर वह मोर और मोरनी भी रह रहे थे। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोस देती है। दोस्तों, जैसे ही राजा के सामने भोजन की थाली रखी जाती है तो चावल का एक दाने का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को उठाकर धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उस चींटी के पास तुरंत एक दूसरा बड़ा चींटा आता है। वह चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, तुम यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। दोस्तों, राजा यह सब देख और सुन रहा होता है। वह राजा इस बात को समझ जाता है कि क्योंकि वह राजा
हर जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा को समझता था। राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से क्या बात कर रहा है। वह चींटी उस चींटे से मना करती हुई कहती है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चींटा नहीं मानता और चींटी से फिर कहता है कि चिंता मत करो, राजा को पता नहीं चलेगा। राजा ना ही हमारी भाषा को समझता है और ना ही उसे यह पता है कि तुम चावल का टुकड़ा लेने वाली हो, तो वह तुम्हें क्यों मारेगा। उसकी बात मानकर चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है। वापस जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और तब राजा मुझे मार भी सकता है। उसकी बात सुनकर चींटा चींटी को फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चींटे को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। दोस्तों, चींटे ने फिर चींटी से कहा कि राजा हमारी बात को समझता भी है और वह सुन भी रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी उस चींटे से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो यह राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को भी खूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। चींटी की इस बात को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उसी समय दूसरी तरफ राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही वह रसोई घर से बाहर निकलती है तो वह सामने राजा को हंसता हुआ देखती है। रानी महाराज को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई। उसके बाद रानी जिद करने लगती है कि मुझे बताओ कि आप ऐसे क्यों हंस रहे थे। राजा बात को टालने की कोशिश करता है तो राजा से कहती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात से हंस रहे हैं। राजा रानी को बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी और चींटे की बीच की बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती और बार बार बताने के लिए जिद करती है। वह कहती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। रानी की बात सुनकर राजा बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह यह बात रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अब रानी की ऐसी जिद भरी बातें सुनकर उसे लगने लगा था कि यदि वह नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। रानी बार बार जिद करती है। वह कहते हैं ना कि त्रिया हट और बाल हट बड़ा होता है, तगड़ा होता है, दोनों तरह के हट से बचकर रहना चाहिए। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है। कोई हल ना देखकर राजा कहता है कि ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप यूं ही हंस रहे हैं, कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। जरूर कोई बड़ी बात है। रानी जिद करती है कि अब तो आपको वह बात मुझे बतानी ही होगी। राजा कहता है कि ठीक है,
यदि आप नहीं मानती हो तो हम किसी जंगल में चलते हैं। वहां जंगल में जाकर मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। उसके बाद राजा और रानी रथ में सवार होकर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी समय वह मोर और मोरनी भी अपने भोजन की तलाश में उसी जंगल में गए होते हैं। राजा रानी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा रानी से चींटी की बात कहना शुरू करता है। वह बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता गया, वैसे वैसे वह पत्थर में बदलता गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात बताई तो वह आधा पत्थर का बन गया। तब राजा रानी से बोलता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, अभी भी सोच लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है, महाराज थोड़ी सी बात बची है, अब उसे भी पूरी कर दीजिए। जैसे ही राजा पूरी बात रानी को बताता है, वह पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी की अपनी जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। उसके बाद रानी सिर पकड़कर रोने लगती है। वह उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भारी पत्थर हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत भारी था। राजा के पत्थर का बन जाने के बाद रानी बहुत पछताती है, खूब विलाप करती है, चारों ओर विलाप करते हुए मदद के लिए पुकारती है। वह पेड़ पौधों, जीव जंतु, हर किसी से सहायता के लिए पुकार करती है। इस घटना को वह मोर और मोरनी दोनों देख रहे थे। तब रानी का विलाप देखकर मोर मोरनी को उस पर दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह होती है त्रियाहट। हम भी पहले जंगल में बड़े आराम और सुकून से रह रहे थे और आपके हट के कारण हम यहाँ चले आए। मोरनी कहती है कि पिया जी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना रो रही है, विलाप कर रही है, हम इसकी ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसे धीरज तो बंधा ही सकते हैं, इसको थोड़ा भरोसा तो दिला ही सकते हैं। यह सोचकर मोर मोरनी दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप को संभालिए, आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। अब सारे राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। मोर मोरनी की यह बात सुनने के बाद रानी उनसे कहती है कि मैं अपने आप को किस तरह से संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है। हमारे महाराज यानी मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनकर मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए? यह तो इंसान थे, फिर पत्थर कैसे हो गए? मोरनी की बात सुनकर रानी उसे राजा के पत्थर बनने की वह सारी बात बताती है जो राजा ने उसे सुनाई थी। जब रानी चींटी वाली बात मोर मोरनी को बताती है तो जैसे जैसे वह बताती जाती है, वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर की बनती चली जाती है। जैसे ही रानी की बात खत्म हुई, रानी पूरी तरह से पत्थर बन गई। उन दोनों को पत्थर का बना हुआ देखकर मोर और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह संकट हम पर भी आ सकता है। वह समझ चुके थे कि जो भी यह चींटी चींटा की बात और किसी को बताएगा, वह पत्थर का बन जाएगा। वह इससे बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी चींटी वाली बात को बताकर पत्थर का बन चुका है और रानी भी चींटी वाली बात बताकर पत्थर की बन चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कोई भी बात टिकती नहीं है।
रुकती नहीं है। तब मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, क्या यहाँ से दूर चलें? तब मोर मोरनी से कहता है कि दूर जाने से क्या फ़ायदा होगा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों मोर मोरनी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब रात दिन उन्हें यही दुख खाए जा रहा था। इस दुख के कारण ना तो ठीक से भोजन कर पाते और ना ही सो पाते थे। बस दिन रात हमेशा उन्हें यही परेशानी रहती कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर के मन में एक विचार आया कि यदि मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब किया धरा तो उस चींटी का ही है। यह बात सोचकर मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यदि हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो तुम्हारा यह संकट खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मोर मोरनी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। ढूंढ ढूंढ कर चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ मोर मोरनी का आतंक इतना फैल गया कि चींटियां इनके सामने आने से भी डरने लगी। मोर मोरनी हर तरफ अपनी नज़र रखते थे। जहाँ भी उन्हें चींटी नजर आती थी वह उन्हें खा जाते थे। सभी चींटियों ने अपने घर धरती के अंदर बनाने शुरू कर दिए। उनके डर से कोई भी चींटी धरती से बाहर नहीं आती थी। सारी चींटियां जमीन के अंदर बिल बनाती हैं और उसमें छुपकर बैठ जाती हैं। काफ़ी समय हो जाने के बाद इन चींटियों को भूख सताने लगी। अब चींटियों को बिल के अंदर भोजन कहाँ से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता। जो भोजन मिलता है वह बिल के बाहर ही होता है, बाहर ही मिलता है। अब चींटियां भोजन लेने के लिए बिल से बाहर आती तो मोर उन्हें तुरंत खा जाता, उनको मार देता। चींटियां धरती में बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर बैठ गई। भूख से तड़पते हुए चींटी और चींटा श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लग पड़े। चींटा बहुत कठोर भक्ति करने लग पड़ा। भक्ति करते करते उसको यह मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। वह घनघोर तपस्या में लीन हो गया। उन्होंने निराधार भक्ति की थी। उन्होंने कोई अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था, इसलिए श्री हरि विष्णु उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। इस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। श्री हरि विष्णु उसे कहते हैं कि चींटा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए वह वर मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मुझसे मांगना हो मांग लो, तुम्हें जरूर मिलेगा। चींटी चींटा दोनों ही ना जाने कितने समय से भूखे प्यासे तड़प रहे थे। दोनों के मुख से एक ही बात निकलती है कि प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमारी सारी चींटी प्रजाति के पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि जब हमारा पेट ही नहीं होगा तो हमें भूख प्यास नहीं लगेगी और फिर हम बाहर क्यों जाएंगे। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो मोर मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा कि प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तथास्तु, पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में वह गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चिंता में श्री हरि विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारी सारी प्रजाति के पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन मोर मोरनी से हमें अभी भी खतरा है। वह हमारे इंतजार में जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। वह हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही हमें मार देंगे।
हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे, आप इसका भी कुछ उपाय करें। उनकी बात सुनकर श्री हरि विष्णु उनको लेकर उसी समय मोर मोरनी के समक्ष आते हैं। दोस्तों, श्री हरि विष्णु मोर से कहते हैं कि मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इन्हें मारना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोषी वह राजा था, क्योंकि वह राजा सभी जीव जंतुओं की भाषा समझने में सक्षम था। वह जिन जीव जंतुओं की भाषा समझता था, वह उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह विभिन्न पशु पक्षियों का रूप भी धारण कर लिया करता था, और जब रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों पर अलग अलग तरह से अत्याचार करके आनंद लेता था। बाद में वह उन्हें छोड़कर वापस इंसान बन जाया करता था। उन पशु पक्षियों पर जोरदार हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज वह राजा पत्थर का बना हुआ है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। फिर मोर कहता है कि प्रभु, अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी का इसमें क्या दोष है? उसे पत्थर का क्यों बनना पड़ा? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी रानी भी उसकी बराबर की भागीदार है। यदि वह राजा को रोकती तो वह ज्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए महारानी भी इनके पाप में बराबर की भागीदार है। इसी कारण वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के बाद और उनके समझाने के बाद मोर कहता है, प्रभु, जब भी हम इस चींटा की बात को किसी अन्य से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। अब इस बात को किसी से कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब इसको किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह सुनकर मोर मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद श्री हरि विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी खुश होकर नाचने लगते हैं। जब भी किसी जीव जंतु या इंसान को खुशी होती है तो वह खुशी के मारे नाचने लगता है, घूमने लगता है, जश्न मनाने लगता है, खुश होने लगता है। यही हाल उन मोर मोरनी का था। वह मोर खूब अपने पंख फैलाकर जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह झूम झूम के नाचने लगा। इसके बाद जब उसकी नजर अपने पैरों पे गई तो उसके पैर फटे हुए थे। अपने पैरों को देखकर मोर रोने लग जाता है। पैरों को देखकर मोर सोचने लगता है कि मेरा पूरा शरीर इतना सुंदर है, मेरे पंख कितने सुंदर हैं, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों हैं? पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, इतने बदसूरत कैसे हो गए हैं? मोर अपने पैरों को देखकर रोता गया। तब मोरनी मोर को धीरज बधाती है कि जो हुआ सो हुआ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मोरनी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं को चुन चुन कर उठाती, क्योंकि मोरनी मोर को धीरज बंधा रही थी। मोर के आंसुओं को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन वह रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, इसलिए वह अपनी चोंच से ही एक एक आंसू को उठाती। मोरनी के इस प्यार को देखकर श्री हरि विष्णु उन्हें फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर इस संसार का हर प्राणी उस चींटा और मोर मोरनी की तरह प्यार और त्याग की भावना रखे तो यह संसार भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।